नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं भी वेदर को बदलकर भीषण गर्मी, भूकंप या सुनामी भी ला सकती है? नए अवतार में रशियन TU-160 बॉम्बर जेट कौन कौन से नए मिशंस को अंजाम दे सकता है? क्या भारत ब्रह्मोस की सहायता से S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बना सकता है? इसी तरह के सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिराग जी हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से दुनिया भर से ये आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये सभी अमेरिका के हार्प एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। हार्प है क्या? हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से यानी कि 85 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का वो हिस्सा जिसे आइनोस्फेयर कहा जाता है, उस हिस्से में अमेरिका कई सीरियस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसी आइनोस्फेयर की खासियतें क्या हैं, इसका बिहेवियर कैसे बदलता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? दोस्तों, दुनिया भर में कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है और ये रेडियो वेव्स इसी आइनोस्फेयर के सहारे ट्रेवल करती हैं। अमेरिका ने अलास्का के वीरान इलाके में 180 खास तरह के एंटीनाज लगाए हैं जो 40 एकड़ में फैले हुए हैं। इनसे बहुत हाई पावर व हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो सिग्नल्स आइनोस्फेयर में भेजे जाते हैं। ये एक फोकस्ड और अपने मुताबिक मोड़े जाने लायक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम की तरह है। ये एक सुपर पावरफुल आइनोस्फेरिक हीटर का भी काम कर सकता है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी सामने आ सकती है। पहले लोग सोचते थे कि इतने विशाल आइनोस्फेयर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हार्प के वैज्ञानिकों ने आइनोस्फेयर में एक आर्टिफिशियल ऑरोरा बनाकर दिखाया जिसमें आकाश में लाइट तैरती हुई दिखती है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में कनाडा जैसे देश में जहां लोग बर्फ, स्नो आदि से ठिठुरते रहते हैं, वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी कई दिनों तक देखने को मिली। इसमें काफी लोगों की जान भी चली गई। कहीं गर्म रेगिस्तान इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, कहीं भीषण सुनामी आ रही है। इतनी घटनाओं के चलते अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी तरह के हार्प एक्सपेरिमेंट के तहत अमेरिका दुनिया भर के वेदर को कंट्रोल कर रहा है। रेडियो सिग्नल्स को रोककर अमेरिका अपने दुश्मन देशों के सैटेलाइट नेविगेशन को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सभी एलिगेशंस हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं को सिर्फ अंदेशा है। अभी तक कोई एक्सपर्ट इन घटनाओं के पीछे अमेरिका का हाथ होने का पक्का सबूत नहीं दे पाया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बातें करना चाहूंगा। हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 22 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो आपको बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगी मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको ₹3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और ₹1,000 के ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा।
आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। दोस्तों अगला सवाल आकाश जी का है, क्या रशिया Tu-160 बॉम्बर जेट को दोबारा बना रहा है? नए जमाने के Tu-60 से रशिया को क्या फायदा होगा? देखिए, रशियन Tu-160 1970 से ही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हैवी सुपरसोनिक बॉम्बर जेट बना हुआ है। इसका हर एक NK-321 इंजन 245 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी इसके 4 इंजनों की टोटल थ्रस्ट लगभग 1000 किलो न्यूटन की हो जाती है। इन्हीं के दम पर यह 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। ज्यादातर फाइटर जेट भी इस स्पीड से नहीं उड़ पाते हैं। सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के कारण Tu-160 का प्रोडक्शन रोक दिया गया था, लेकिन 2015 में रशिया ने अपने सबसे ताकतवर बॉम्बर जेट का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है। पिछले दिनों 2 नए Tu-160 ने उड़ान भरी है। इसी तरह के 50 नए Tu-160 बनाए जाएंगे। अब जो नए एडवांस्ड इंजन लगाए जा रहे हैं उनसे इसकी स्पीड और बढ़ेगी, साथ ही इसकी रेंज भी 14,000 किलोमीटर तक हो जाएगी। Tu-160 अपनी 2 इंटरनल बे में 45,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है। इनमें न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। इस मॉडर्न, एडवांस्ड और नए जमाने के Tu-160 से रशिया को क्या फायदा होगा वो भी जान लेते हैं। Tu-160 मैक 2 से ज्यादा की स्पीड पर उड़ता है। यह स्वेप्ट विंग वाला बॉम्बर जेट है। इसमें बहुत पावरफुल लॉन्ग रेंज का IRST सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो स्टेल्थी फाइटर जेट्स को काफी लंबी रेंज से डिटेक्ट कर सकता है। Tu-160 की सहायता से रशिया ऐसे देशों पर भी अटैक कर सकता है जो उनके देश से हजारों किलोमीटर दूर है। Tu-160 में पावरफुल रडार लगाए जा रहे हैं और इसे मिनी अवाक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यह दुश्मन के फाइटर जेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन को दूसरे कई फाइटर जेट्स तक पहुंचा देता है। Tu-160 के नए वेरिएंट आने से रशिया को खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के रूप में बहुत फायदा हुआ है। Tu-160 में बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जिससे यह वही काम कर पाएगा जो अमेरिका के लिए EA-18G ग्रोवलर करता है, यानी यह दुश्मन की BVR मिसाइल्स व उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जैम कर सकता है। इसे एक हाई स्पीड एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो काम अमेरिका का P-8I एयरक्राफ्ट करता है, यानी कि दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर टॉर्पीडो से अटैक करना। यही काम अब रशियन Tu-160 भी करेगा। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि Tu-160 P-8I एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा स्पीड और कहीं ज्यादा रेंज को रखता है। नए Tu-160 आने से अब रशिया दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल शिप्स के लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। Tu-160 से बहुत लंबी रेंज से हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। Tu-160 एक बहुत ही कामयाब एयरक्राफ्ट रहा है। इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा रहा है और इसी को देखते हुए इसका एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट वेरिएंट भी बनाया जाएगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे यूके और फ्रांस ने मिलकर कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट बनाया था, जो मैक 2 की स्पीड से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता था। अक्सर दुश्मन देश के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को दूर हटाने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता है। यह तरीका दूसरे बॉम्बर जेट जैसे चाइनीज H-6 आदि के लिए तो ठीक है, लेकिन दुनिया में बहुत कम ही ऐसे फाइटर जेट हैं जो इतनी स्पीड से उड़ पाते हैं जिस स्पीड पर Tu-160 उड़ता है। अगर मिसाइल लॉन्च करके Tu-160 को गिराने की बात हो तो उनके बचाव के लिए बेहद पावरफुल जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसमें लगे हुए हैं, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या फाइटर जेट की मिसाइल्स को इस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। साथ ही 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले MiG-31 इसके साथ उड़ेंगे, तो इसे किसी भी दूसरे फाइटर जेट से कोई खतरा नहीं रहेगा। दोस्तों, भारत के भी कई डिफेंस एक्सपर्ट भारतीय एयरफोर्स को रशिया से Tu-160 बॉम्बर जेट लेने की बात कह रहे हैं। अगला सवाल हरिओम जी का है। हरिओम जी का सवाल है कि क्या ब्रह्मोस को लेकर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा सकता है जो मैक 4 की रफ्तार हासिल कर सके। देखिए, ब्रह्मोस का काम बिल्कुल अलग है। यह किसी एयर डिफेंस सिस्टम का रोल नहीं निभा सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें 120 किलोमीटर दूर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 9M96 मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जिसका वजन सिर्फ 420 किलोग्राम है।
इसी कारण यह 60G तक के जबरदस्त मोड़ लेकर दुश्मन के फाइटर जेट्स को गिराने में कामयाब हो जाती है। इस मिसाइल में सिर्फ 24 किलोग्राम का ही वॉरहेड होता है। यह पेलोड काफी कम माना जाता है, लेकिन यह दुश्मन के फाइटर जेट को बेकार करने के लिए काफी है। S-400 की मिसाइल को ब्रह्मोस की तरह 300 से लेकर 500 किलोग्राम के पेलोड का वजन नहीं उठाना पड़ता है। ब्रह्मोस का वजन भी 3000 किलोग्राम है। ऐसे में अगर इसे फाइटर जेट को आउट मैन्यूवर करने के लिए 60G तक के मोड़ लेने पड़े तो इसकी बॉडी शेल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और खुद ही हवा में ही ब्रेक होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ब्रह्मोस का काम होता है 450 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचाना। यह काम S-400 की मिसाइल्स नहीं कर सकती हैं। ब्रह्मोस को एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं लगाने का एक और कारण भी है। ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन लगा है जो एयर को कंप्रेस करके पीछे भेजता है। वहां पर कंबशन होता है और बहुत तेजी से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, जिससे ब्रह्मोस 3000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ट्रेवल कर पाती है। अगर इसी रैमजेट पावर्ड ब्रह्मोस को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भेजा जाए तो ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ज्यादा ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम रहेगा, ऑक्सीजन बहुत कम रहेगी और इसी वजह से इसका रैमजेट इंजन ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी कभी भी रैमजेट इंजन नहीं लगाया जाता है। इनमें रॉकेट इंजन लगाए जाते हैं। S-400 की मिसाइल्स में भी छोटे आकार का पावरफुल रॉकेट इंजन होता है। इसीलिए S-400 की मिसाइल्स 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी पहुंच जाती हैं। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से ना ही ब्रह्मोस S-400 का काम कर सकती है और ना ही S-400 सिस्टम ब्रह्मोस की जगह ले सकता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।